मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे एक पास के घर में एक लड़की आई थी। उसका नाम श्रेया था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कि परी जैसा। उससे तो मोहब्बत होने के बाद हर लड़की परी लगती है, लेकिन वो सही में परी थी। उससे तो पहले से मोहब्बत हो गया तो उससे फिर धीरे धीरे उससे बात करने का बहाना ढूंढते थे हम, कि जैसे कि बात हो जाए। फिर एक दिन वो मुझे बुलाई, किसी छोटे लड़के को भेज कर मुझे बुलाई और मुझसे नंबर मांगे। नंबर तो दे दिए। फिर बात करने लगा तो ये जो प्यार है ना बहुत गहरा हो चुका था। फिर बहुत गहरा। अब तो सोच लिए थे कि शादी इसी से करना है, नहीं तो नहीं करना। फिर वो शहर चले गए। वैसे तो आए थे, एग्ज़ाम छुट्टी होने गया था, एक उसका कॉलेज पे छुट्टी आया था इसलिए। फिर वो अपना शहर चली गई। मैं तो बहुत रोया था उस दिन, कुछ ठीक नहीं लगा था। पर वो बोली थी इतना मत रहो। वो बोली थी मुझसे इतना मत रहो, मैं फिर मिलूंगी तुमसे। और पता है क्या हुआ? वो जाके बदल गई वहीं पे। जैसे शहर गई वैसे बदल गई। नंबर पे उसका कल कॉल करता रहा, वो मेरा नंबर काट देते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, बिजी बताते थे उसका नंबर। और फिर जब मैं कॉल करने लगा तो फ़ोन एक दिन पकड़ी और बोले कि इतना मत कॉल किया करो, मुझे परेशान हो जाते हैं, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैं सोचा कि ठीक है, पर उससे कहा मैंने कि तुम 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट तुम्हारा बस आवाज़ सुनना है मुझे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। नहीं कर सकते बात। तो जैसे मेरा कॉल जाता था 2 बार रिंग होने के बाद कट जाया करता था, और मैं गांव का लड़का कैसे समझता। फिर एक दोस्त ने बताया कि उसने तुझे ब्लैक लिस्ट करके रखा है। तो थोड़ा ख़राब लगा। फिर मेरे दोस्त ने कहा जा एक बार तो आप उसका शहर जा, उसका शहर का कॉलेज का बता देते हैं, वहीं पे जा तू, शायद वहाँ पे तुझे मिले और तुझसे बात करे, शायद उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। फिर मैं एक दिन उसका कॉलेज गया, शहर गया, दिल में उम्मीद लिए कि इतना इमेजिन करके गया कि हाँ मुझसे बात करेगी, मुझसे मिलने मुझे देखने के बाद एक्साइटेड हो जाएगी शायद। फिर उसका कॉलेज तो गया मैं एक उम्मीद लिए। जब कॉलेज से निकली ना, साथ में उसका कोई था लड़का, हैंडसम था, लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर था, बाल थोड़ा ऐसे कटा हुआ, अच्छा था उसका बाल। तो वो थी श्रेया, आ रही थी। श्रेया बहुत खूबसूरत लग रही थी उस दिन। बाल को ऐसे सहला के वो आ रही थी और दिल में बस हलचल मच रहा था मेरा कि अब क्या बोले हम। हाथ में फूल लिए थे उसके लिए, उसे रेड रोज़ बहुत पसंद था, तो हाथ में फूल लिए उसके लिए, खड़े थे हम उसके स्कूल के सामने। फिर वो कॉलेज से निकली अपना, और मुझे देखे और देख के अनदेखा करती, जैसे कि वो मुझे पहचानती ही नहीं, मैं कोई था ही नहीं। मुझे फील ऐसा हो रहा था कि जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ, मैं वहाँ पे था ही नहीं। वो लड़का का हाथ पकड़ के चलती, वो लड़का का हाथ पकड़ के चलती। हम खुद के मोबाइल निकल के, खुद का कैमरा निकाल के देखते रहे खुद को कि मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं जिंदा तो हूँ ना, कहीं मैं इनविजिबल तो नहीं हूँ ना। किसी को आदमी को कहा कि भैया आप देख पा रहे ना मुझे? बोला हाँ। अच्छे खड़े हो यहाँ पे।
वो मुझे क्यों ना देखी, वो देख के भी अनदेखा क्यों करती मुझे। तब पता चला यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, मैं गांव का गरीब लड़का था। और क्या कहना, बस तुम लोग ये गलती मत करना, तुम लोग ये गलती मत करना।